Hello friends, welcome to my channel that is all about literature. So in this video we will discuss a poem In the Downhill of Life by William Collins. This poem expressed emotions by William Collins during his bad times. It is said that William Collins was confined in mental asylum in 1754 and maybe at that time he wrote this poem. In this poem, he shows hope that we never ever quit or we never ever give up whatever the situation is. So he shows positive sign in bad times. Here he says that uh, or he shows that he became old and found the wrinkles in his face. Still, he looks at the mirror and smiling with his positive attitude. So, this is the big thing in a human being, that his attitude was very clear in this poem, that if he could stay strong and confident for a long time, then bright day is coming tomorrow for sure. यहाँ पे एक जो पॉजिटिव थिंग है विलियम कॉलिंस की, वो ये है कि टुमोरो है वो क्या होगी, ब्राइटर होगा, शाइनिंग होगी, जिसमें हैप्पीनेस होगी। अगर हम आज स्ट्रोंग है, हमारा सिचुएशन कैसे भी है, हम स्ट्रोंग रहेंगे, हम कॉन्फिडेंट रहेंगे, हम होप नहीं छोड़ेंगे, तो द फ्यूचर विल बी ब्राइटर. So I hope you understood this thing, or this is the message of this poem. Now I am giving some information about this poem also, that here poet used poetic devices like sim- simplest 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 is a poetic device. That means where we use anaphora and epiphora both. दोनों मिलके क्या बनाते हैं, सिंपलेस. अब एनाफोरा एंड एपिफोरा इज दैट एनाफोरा इज द टर्म दैट यूज्ड इन द बिगनिंग ऑफ सेंटेंस और अ क्लोज, जहाँ पे होता है, इसका मतलब होता है रिपीटिंग अ सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स एट द बिगनिंग. रिपीटिंग वर्ड्स आएंगे, वो क्या होते हैं, एनाफोरा. लाइक when we use and, with, and this is the repeatedly used in this poem, like and, with, and and with and, like these thing. And when we use these kind of thing in the poem, then this is the anaphora. And we see that I find is also used repeatedly in this poem. This is anaphora. And epiphora is that when repeating words at the क्लोजेज एंड. एंड में होता है, सीक्वेंस में आता है, लाइक सेंटेंस के एंड में रिपीटेडली वर्ड्स यूज होते हैं, वो क्या होता है, एपिफोरा. लाइक टुमोरो, टुमोरो. हर एक स्टेंजा के लास्ट में टुमोरो यूज हुआ है, दैट इज एपिफोरा. सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस वन. नाउ आई एम गिविंग the reason behind using epiphora and anaphora. So जो एनाफोरा है वो यूज किया जाता है टू अपील टू द इमोशंस ऑफ द ऑडियंस इन ऑर्डर टू परसुएड, इंस्पायर, मोटिवेट एंड एनकरेज देम. जो ऑडियंस है या फिर जो रीडर है, उनको इंस्पायर करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं एनाफोरा एंड एपिफोरा. सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस वन. एंड बोथ वर्ड्स और बोथ पोएटिक डिवाइसेस when used in a poem, then it it is called simplos. So all thing is clear, I hope.
this thing. Now I am going to give explanation of this poem. So here the poet says, in the downhill of life, when I find I am declining. डाउनफॉल ऑफ लाइफ का मतलब है जब एज्ड होता जा रहा है, या फिर जब हमारी एज, हम जब ओल्ड एज की तरफ जा रहे हैं, हमारी एज घटती जा रही है लाइफ की, तब तब क्या पाया मैंने, मीन्स सब्जेक्टिव पर्सन यूज हुआ है यहाँ पे. सो यहाँ पे पर्सनल थिंग्स यूज की है विलियम कॉलिंस ने. मे बी ही इज यूजिंग his personal experience here. So I find I am declining. तब मैंने पाया कि मैं क्या हूँ, डिक्लाइनिंग का मतलब मुझे रिजेक्ट कर दिया गया. मीन्स अगर हम देखें जो ओल्ड एज में लोग हैं उनको उनका साथ सब छोड़ देते हैं लाइक दैट, और वो एज्ड होते जाते हैं, ओल्ड एज की तरफ जाते हैं, तो वो दे फील डिजेक्टेड. सो देयर इज़ द थिंग कि मैं अपने आप से लोनली फील कर रहा हूँ. मे माई लोट नो लेस फॉर्चुनेट बी. मीन्स शायद मैं इतना भी अनफॉर्चुनेट नहीं हूँ. मीन्स यहाँ पे मैं दुर्भाग्य वाला नहीं हूँ. कहने का मतलब कि जब ओल्ड एज में आते हैं तो किसी के साथ में इतनी बुरी सिचुएशन होती है कि उनका सब कुछ ख़त्म हो जाता है, एंड अप हो जाता है. बट पोएट के साथ में यहाँ पे ऐसा नहीं है. वो थोड़ा सा क्या है, लकी है. ही फील्स दैट ही इज़ अ लकी वन, फॉर्चुनेट वन, कि उसको क्या मिला, देन अ स्नग एल्बो चेयर. कि उसके पास क्या है, स्नग एल्बो चेयर का मतलब है वो जो बहुत कंफर्टेबल चेयर होती है, जो घूमने वाली चेयर बोल सकते हैं हम, या एल्बो चेयर का मतलब बहुत कंफर्टेबल उसके पास में एक चेयर है. कैन अफोर्ड फॉर रिक्लाइनिंग. रिक्लाइनिंग का मतलब रेस्ट करने के लिए, अपने आप को सहारा देने के लिए उसके पास में क्या है, एक एल्बो चेयर है, वो उसको अफोर्ड कर सकता है. एंड अ कोट दैट ओवरलुक्स द वाइड सी. एक क्या है, उसके पास में एक कोट है. कोट मीन्स बेड. बेड है जहाँ पे वो आराम से देख सकता है, जो उसको एक ओवरव्यू देता है. ओवरलुक का मतलब एक ओवरव्यू देता है, एक सीनरी देता है किसकी, वाइड सी. जो मे बी विलियम कॉलिंस इज एट प्रेजेंट इन दिस poem, ही इज़ नियर द ओशन. उसका एक घर है जहाँ पे वो रह रहा है, और उसके सामने वो व्यूज़ है किसका, ओशन का. सो यहाँ पे वहीं वो एक्सपीरियंस को यहाँ पे शेयर कर रहा है. सो वाइड सी को वो देख सकता है विद एन एम्बलिंग पैड पोनी टू पेस ओवर द लॉन. उसके पास में क्या है, एम्बलिंग. एम्बलिंग मीन्स वॉक करने के लिए. पैड पोनी का मतलब एक स्मॉल, उसके पास वहाँ पे स्मॉल हॉर्स होता है, जो क्या है, धीरे धीरे चल रहा है. अगर हम मूवीज़ की बात करें जहाँ पे आप देखते हैं कि जो हॉर्स होते हैं वो सी के पास से गुजर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, तो वैसा ही क्या है, एक व्यू है जो यहाँ पे पोएट ने प्रोवाइड किया है. टू पेस ओवर द लॉन, जो कहाँ से दिखाई दे रहा है, बहुत स्पेस का मतलब वॉकिंग स्लोली वॉक कर रहा है किसमें, लॉन में. और वहाँ से ओवरव्यू किसका है, वाइड सी का, ओशन का है. वाइल आई कैरोल अवे आइडल सोरो. जबकि मैं क्या कर रहा हूँ, कैरोल. कैरोल का मतलब होता है एक रिलीजियस सॉन्ग. मीन्स जब हम बोलते हैं हाइम, या जो जिंगल बेल जो होता है, वो क्या है, कैरोल है. मीन्स जो क्रिसमस के टाइम पे जो सॉन्ग गाया जाता है वो क्या होता है, उसको बोला जाता है कैरोल. सो वो क्या कर रहा है वहाँ पे, आइडल मीन्स बहुत खाली से बैठे हुए, फ्री टाइम में बैठे हुए. कैरोल मीन्स उसको सिंगिंग कर रहा, मरमरिंग कर रहा है. आइडल सोरो, ऑक्सीमोरॉन यूज हुआ है, जहाँ पे वो बैठा है लेकिन अपने रिमेम्बर कर रहा है पास्ट डेज को, या बैड टाइम्स को वो याद कर रहा है, और वो कैरोल को गुनगुना रहा है. एंड ब्लीड एज द लार्क दैट ईच डे हेल्स द डॉन. एंड ब्लीड का मतलब है उसको खुशी भी है.
मीन्स यहाँ पे वो थोड़ा हैप्पी भी है। एज द लाख, लाख होता है एक स्मॉल ब्राउन बर्ड होती है जो बहुत छोटी सी होती है, जो बहुत अच्छा सा गुनगुनाती है वी कैन से। और और जो हमेशा से किसका सिंबल होता है, हैप्पीनेस का सिंबल होता है, कि वो इतना ज़्यादा खुश है जितना ज़्यादा एक जो स्मॉल बर्ड लाख है, दैट ईच डे हेल्स द डॉन, जो कब आती है, हेल्स मतलब आती है, या टू कॉल मीन्स वो एक तरीके से कॉल कर रही हो किसी को, प्रोक्लेम कर रही हो, ऐसे वो आती है किस टाइम पे, डॉन मीन्स सुबह के टाइम पे, बहुत मॉर्निंग के टाइम पे वो आती हो, उस तरीके से वो क्या है, बहुत खुश है उस लाख को देख के। और मे बी वो थोड़ा हैप्पी है कि अब शायद उसको वो होप है कि अच्छे दिन आएंगे। मे बी वी कैन अंडरस्टैंड टू थिंग्स हेयर, कि वो लाख को देख के खुश है, या फिर वो इतना ही खुश है जितना एक स्मॉल बर्ड खुश है या हैप्पी है। वैसे ही लुक फॉरवर्ड विद होप फॉर टुमारो, जो किसका सिंबल है, लुक फॉरवर्ड मीन्स एक होप कि दैट इज गोइंग टू हैपन, कि कुछ होगा, विद होप एक होप है किसकी, टुमारो की, जहाँ पे मीन्स टुमारो विल बी all right when we say this kind of words, or tomorrow will be brighter or shining, so these kind of thing is here, जहाँ पे पोएट अपने आप से बोल रहा है कि जो टुमारो होगा वो बहुत बेटर होगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वन। विद अ पॉर्च एट माई डोर, अब वो क्या कर रहा है, सिनेरियो प्रेजेंट कर रहा है कि उसके पास में क्या क्या चीज़ें हैं। विद अ पोर्च एट माई डोर, एक वहाँ पे क्या है, पोर्च है, पोर्च मीन्स वी कैन से बरामदा है उसके डोर के पास में, बोथ फॉर शेल्टर एंड शेड टू, वो जो पोर्च है वो क्या काम करता है, शेल्टर भी देता है एंड शेड मतलब छाया भी देता है। मीन्स हर कोई जब आता है तो वो वहाँ पे शेल्टर मीन्स प्रोटेक्ट करता है और शेड देता है। एज द सनशाइन और रेन में प्रिवेल, जब भी क्या होती है, सनशाइन मतलब बहुत तेज़ जो समर का टाइम है उस टाइम पे, या फिर जो रेनी सीजन है उसमें वो क्या करती है, प्रिवेल मतलब उसको प्रोटेक्ट करती है। हमेशा से वो पोर्च वहीं पे रहा है, हमेशा से रहा है, और उसको प्रोटेक्ट करता रहा है। एंड अ स्मॉल स्पॉट ऑफ ग्राउंड फॉर द यूज ऑफ द स्पेड टू, और वहाँ पे क्या है, उसके पास में एक स्मॉल स्पॉट है। स्पॉट का मतलब यहाँ पे एक बोल सकते हैं जहाँ पे हम ग्राउंड को डिग कर सकते हैं, वो जगह है जहाँ पे वो कुछ भी प्लांट कर सकता है इस तरीके से। यूज ऑफ स्पेड टू, स्पेड का मतलब होता है एक तरीके से वी कैन से डिगिंग, डिगिंग करके हम वहाँ पे कुछ भी लगा सकते हैं। एक टूल होता है ना, जो छोटा टूल होता है, उसको यूज़ किया जाता है डिगिंग के लिए। तो यहाँ स्पेड का मतलब है एक टूल, जिससे हम अगर हमें प्लांट लगाना है तो हम क्या करते हैं, एक टूल से हम उसको जो ग्राउंड है उसको डिग करते हैं, तब हम प्लांट लगाते हैं। सो यहाँ पे बता रहा है कि एक ग्राउंड है, उसके पास में इतनी जगह है जहाँ पे वो कुछ भी लगा सकता है, अर्थ है इतना, इतनी छोटी जगह में। विद अ बार्न फॉर द यूज ऑफ द फ्लेल, और उसके पास में क्या है, बार्न, बार्न मतलब पेंट्री, पेंट्री बोला जाता है जहाँ पे हम अपनी जो ग्रेनरी है, अपना जो खाने पीने का सामान, या फिर जो फील्ड से हम जो ग्रेनरी है जो जहाँ पे रखते हैं, पेंट्री में छोटा सा कमरा, छोटा सा रूम जहाँ पे हम चीज़ें रखते हैं, वो है फॉर द यूज ऑफ फ्लेल। फ्लेल का मतलब है पैसल, पैसल, पैसल होता है एक तरीके से जहाँ पे स्टिक से ग्रेन को पीटा जाता है, थ्रेश किया जाता है ग्रेन को उस टूल से।
तो यहाँ पे जैसे अगर हम बात करें हमारे जो फोर फादर्स हैं या फिर जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनके टाइम में क्या होता था कि मशीन तो होती नहीं थी, तो वो लोग क्या करते थे, ग्रेन को निकालने के लिए हाथों से उनको पीटते थे, थ्रेश करते थे, तब उनसे ग्रेनरी निकलती थी। सो यहाँ पे विलियम कॉलिंस उसी को बता रहा है। यहाँ पे वो शो कर रहा है कि वो क्या है, एक फार्मर है, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है जो अपना खुद का पेट भरने के लिए ये सब चीज़ें करता है। सो वह उसके पास में क्या है, एक बाण है और फ्लेल है। फ्लेल का मतलब एक टूल है जिससे वो उसको थ्रेश कर सके। अ काउ फॉर माई डेयरी, और उसके पास में क्या है, एक काउ है। अ डॉग फॉर माई गेम, और एक डॉग है जो उसको क्या करता है, एंटरटेन करता है, कभी भी उसको लोनली फील नहीं करवाता है। एंड अ पर्स व्हेन अ फ्रेंड वांट्स टू बोरो। पर्स मीन्स उसके पास इनफ मनी है, थोड़ी सी मनी है जिससे वो क्या कर सके, अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको क्या कर सके, हेल्प कर सके। आई विल एनवी नो नवाब हिज रिचेज और फेम, और मैं क्या करता हूँ, इस सब से मैं क्या करता हूँ, एनवी करता हूँ। मीन्स एक इंसान को क्या चाहिए, सेटिस्फेक्शन चाहिए, तो वो सब चीज़ें एक पर्सन के पास में है, तो इसीलिए मैं क्या करूँगा, एनवी करूँगा नो नवाब, कि कोई भी ऐसा नवाब, नवाब मीन्स जो ऑफिसर और गवर्नर्स थे अंडर मुगल एम्पायर, मुगल एम्पायर में थे, जिनके पास में बहुत सारे मनी होती थी, वो भी, उनकी भी जो रिच है, उसकी भी जो मनी है, वो क्या है, इन सब के सामने फीकी है। तो इस तरीके का पर्सन मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं बनना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बी लाइक दैट, और आई विल एनवी, मैं इन सब चीज़ से क्या करूँगा, एनवी करूँगा, बिकॉज आई एम स्ट्रगलिंग फॉर बिकमिंग दैट पर्सन। सो ये जो एक कंफर्टेबल थिंग्स है वो अपनी लाइफ में चाहता है। सो ये सब चीज़ें हो, और इसी वजह से वो क्या है, उसमें थोड़ी सी एनवी है। नोर वॉट ओनर्स मे वेट हिम टुमोरो, और कोई भी जो ओनर है या रेस्पेक्ट है वो भी इतना वेट नहीं कर सकती टुमोरो के लिए। और यहाँ पे वो ये बोल रहा है कि आई विश दीज थिंग्स शुड बी टुडे ओनली, आई कांट वेट फॉर टुमोरो। सो देर इज अ impatience in his nature, or he is thinking about that thing. So I hope you understood this one. So यहाँ पे वो इमेजिन कर रहा है हर एक चीज़ को, कि एक जिसके पास में हैप्पीनेस है उसके पास में क्या क्या चीज़ें हैं और किससे वो हैप्पी हो सकता है। तो यहाँ पे वो इसको कंपेयर कर रहा है, सेटिस्फेक्शन को कंपेयर कर रहा है जो मुगल एम्पायर है या फिर किंग है जिनके पास में बहुत सारा मनी है, उनसे कंपेयर कर रहा है एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को। फ्रॉम द ब्लीक नॉर्दर्न ब्लास्ट मे माई कोट बी कम्प्लीटली। अब क्या है, वो रिमेम्बर कर रहा है वो चीज़ों को, कि ब्लीक मतलब जो क्या हो गई है, धुंधली हो गई है, जो अभी क्या है, होपफुल नहीं है। मीन्स जिन चीज़ों को वो सोचने को भी होपफुल नहीं है, मीन्स बैड टाइम चल रहा है, तो वो क्या है, उन सब चीज़ों से जो बुरी चीज़ें हैं, बैड थिंग है। नॉर्दर्न ब्लास्ट मीन्स वो क्या है, एक तरीके से नॉर्दर्न ब्लास्ट, वो सब चीज़ें सोच ही रहा था, इतनी सारी चीज़ें, तो तभी क्या हुआ, ब्लास्ट मतलब हवा का झोंका आया, कहाँ से, नॉर्दर्न की साइड से। मे माई कोट बी कम्प्लीटली, जो कहाँ तक पहुँचा, उसके बेड तक पहुँचा, लेकिन क्या हुआ, उस हवा के झोंके ने उसकी जो इमेजिनेशन है या फिर वो जो कुछ भी सोच रहा था या जो कुछ भी उसके दिमाग में चल रहा था या फिर रिकॉल कर रहा था, उन सब चीज़ों को क्या कर दिया, उन सब चीज़ों से थोड़ा सा हट गया। लेकिन फिर भी क्या बोल रहा है कि वो जो ब्लास्ट मतलब बहुत तेज़ जो हवा का झोंका आया नॉर्दर्न साइड से, सिक्योर्ड बाई अ नेबरिंग हिल, कि वो इतना ज़्यादा फॉर्चुनेट था कि उस हवा के झोंके से उसका जो कोट है, बेड है, वो क्या हो गया, सिक्योर हो गया, क्योंकि वहाँ पे क्या थी, सामने एक पहाड़ी थी, एक हिल थी। एंड एट नाइट मे रिपोज स्टिल अपॉन मी मोर स्वीटली, और तभी क्या है, बोल रहे हैं कि नाइट में
मे रिपोज, रिपोज का मतलब शायद वो क्या है, जो वो कुछ भी इतनी साउंड स्लीपिंग में था, तो रिपोज मतलब रेस्ट कर रहा था, स्लीप कर रहा था, स्टिल अपॉन मी मोर स्वीटली, तो वो क्या हो गया, स्टिल हो गया, स्टील हो गया, मीन्स रात को सोते हुए उस हवा के झोंके ने क्या कर दिया, मे बी ही इज ड्रीमिंग अबाउट दोज थिंग्स, और मे बी ही इज इमेजिनिंग ऑल द थिंग्स, सो वी कैन से कि हवा के झोंके ने उसको क्या कर दिए, उसको जगा दिया, अवेक हो गया उन सब चीज़ों से, बट फिर भी उसका जो कोट है वो सिक्योर रहा, मीन्स इतना तेज़ नहीं था वो हवा का झोंका कि सब कुछ खराब हो जाए। बाय द साउंड ऑफ अ मर्मरिंग रिल, तभी क्या हुआ, उसको एक आवाज़ सुनाई दी, किसकी, रिल, रिल में मतलब एक स्मॉल स्ट्रीम, या फिर वी कैन से स्प्रिंग वाटर, जो वाटर गिरने की उसको आवाज़ सुनाई दी। एंड वाइल पीस एंड प्लेंटी आई फाइंड एट माई बोर्ड, लेकिन फिर भी मैं क्या है, वहाँ पे जहाँ पे वो बैठा हुआ था वहाँ पे क्या थी, बहुत ज़्यादा ही शांति थी। आई फाइंड, दोबारा आई फाइंड यूज हुआ है, एंड यूज हुआ है, दीज आर एनाफोरा, एट माई बोर्ड, बोर्ड मतलब जो उसका बेड था वहाँ पे उसको बहुत सुकून मिल रहा था, विद अ हार्ट फ्री फ्रॉम सिकनेस एंड सोरो, और उसका जो हार्ट था वो क्या हो गया था, फ्री हो गया था, उसके अंदर में जितना भी सोरो और पेन था वो सब कुछ जा चुका था, सिकनेस मतलब जो वो बहुत दुखी था उन सब से, अब क्या हो रहा था, उसका हार्ट है वो फ्री हो रहा था, मीन्स उसको एक होप दिखाई दे रही थी। विद माई फ्रेंड्स मे आई शेयर वॉट टूडे मे अफोर्ड, वो बोल रहा है कि मैं अपने फ्रेंड के साथ में शायद, we are seeing this poem here, may, poet used may many time, may यूज किया है, इसका मतलब है कि जहाँ पे एक सर्टेनिटी नहीं है, जहाँ पे निश्चित नहीं है कि वो टुमारो कब आएगा, सो यहाँ पे पोइट यूज कर रहा मे, बट फिर भी उसको लग रहा कि शायद एक दिन तो आएगा, वो टुमारो मीन्स एक दिन तो आएगा, सो दैट इज़ द थिंग, विद माई फ्रेंड्स मे आई शेयर, मैं शेयर कर पाऊँगा वो सब चीज़ें, वो टुडे में अफोर्ड, जो मैं आज अफोर्ड कर रहा हूँ, जो एक शांति है, एक पीस है, जो एक प्लेंटी है, वो मैं एक दिन अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करूँगा। एंड लेट देम स्प्रेड द टेबल टुमारो, टेबल का मतलब है जो लिस्ट ऑफ फैक्ट्स और फिगर्स, वो जो लिस्ट है, फैक्ट्स है, मीन्स आज उसके पास में क्या चीज़ें हैं, क्या वो टुमारो लोस्ट कर देगा उन सब चीज़ों को, वो सब चीज़ें वो शेयर करेगा, और वो उनके फ्रेंड है वो क्या करेंगे, सब लोगों को वो स्प्रेड करेंगे, टुमारो मीन्स सबको वो उसकी स्टोरीज बताएंगे, उसके बारे में, पोएट के बारे में। एंड when I at last must throw off this frail covering, और जब मैं क्या हो जाऊँगा, लास्ट में थ्रो ऑफ मीन्स, थ्रो मतलब डिस्कार्ड कर देना, दिस फ्रेल मतलब वीक कवरिंग, यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, डेथ की बात कर रहा है, मीन्स जो ये मेरा जो फ्लैश है, मेरी जो बॉडी है उसमें से मैं चला जाऊँगा, मीन्स डेथ हो जाएगी, विच आई हैव वॉर्न फॉर 3 score years एंड 10, 3 score years and 10 है, एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है एज्ड पर्सन, मीन्स 60 और 70 ईयर का जो एक मैन है उसके लिए यूज हुआ है, कि जो मैंने इतने सालों तक जो भी पहन रखा, मीन्स जो मेरी बॉडी है वहाँ से मैं चला जाऊँगा, मेरी डेथ हो जाएगी। ऑन द ब्रिंक ऑफ द ग्रेव, मीन्स ग्रेव के किनारे पे, मीन्स ग्रेव में, आई विल नॉट सीक टू कीप होवरिंग, मैं क्या नहीं है, वेट नहीं करूँगा, होवरिंग मतलब वेट नहीं करूँगा उन सब चीज़ों के लिए, मैं देखूँगा नहीं, मैं उस न्यूज़ को या फिर जो हैप्पीनेस है उन सब चीज़ों के पीछे चेज़ नहीं करूँगा, बट मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो क्या करेंगे, मेरे बारे में स्टोरीज सबको स्प्रेड करेंगे। नोर माई थ्रेड विश टू स्पिन ओवर अगेन, और ना ही मेरी क्या है, थ्रेड मतलब एक कनेक्शन बिटवीन आइडियाज़,
और द पार्ट ऑफ स्टोरी, ये जो मेरी स्टोरी है, जो मेरी हैप्पीनेस और बैड टाइम की जो स्टोरीज हैं, वो क्या करना है, ना ही मैं ये विश करता हूँ उन सबको वो क्या करे, स्पिन स्पिन मतलब अगेन एंड अगेन वो सब चीज़ें दोबारा से रिपीट हो मेरी लाइफ में, मैं ये कभी नहीं चाहूँगा। मीन्स मेरी लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम्स है, जितने भी हैप्पीनेस के का टाइम है, वो सब कुछ क्या हो गया, पास हो गया। और अब मैं नहीं चाहता कि मेरी लाइफ में कुछ और भी बाकी रहे, क्योंकि आई हैव एक्सपीरियंस्ड इनफ। सो यहाँ पे वो क्या करना चाहता है, सुकून से अपनी डेथ चाहता है। बट माई फेस इन द ग्लास आई विल सेरेनली सर्वे, लेकिन मैं क्या करूँगा, जो मेरा फेस है इन द ग्लास आई विल सेरेनली, मतलब बहुत शांति से, बहुत गंभीरता से, सीरियस टाइप से वो क्या करेगा, उनको ऑब्जर्व करेगा। कहने का मतलब है बट माई फेस इन द ग्लास, फेस इन द ग्लास का मतलब जो मिरर है उसके सामने मैं अपने फेस पे देखूंगा कि कितने सारे रिंकल्स है, वो रिंकल्स किसके, उसके एक्सपीरियंस के रिंकल्स है। उन सब को ऑब्जर्व करूंगा कि मैंने कितनी सारी मिस्टेक्स करी है, कितना कुछ गेन किया है, उन सब को वो क्या करेगा, सर्वे मीन्स ऑब्जर्व करेगा। एंड विद स्माइल्स काउंट ईच रिंकल एंड फरो, और स्माइल के साथ में उन सब को वो काउंट करेगा, रिंकल्स को। एंड फरो मीन्स, फरो होती है लाइंस, बट यहाँ पे लाइन का मतलब है फोर हेड पे जो लाइन है, डीप जो लाइन है, वो किसका सिंबल है, वो है कि हमने कितने स्ट्रगल करे हैं अपनी लाइफ में। अगर हम देखें किसी ह्यूमन बीइंग को जिसकी फोर हेड पे बहुत सारे रिंकल्स, फरो हैं, मीन्स बहुत लाइन है, डीप लाइन है, तो वो सिंबलाइज करती है कि कितना ज़्यादा उस इंसान ने स्ट्रगल किया है। सो यहाँ पे जो पॉइंट है वो क्या कर रहा है, उन सब के बारे में सोच रहा है कि मैं मिरर के सामने खड़ा होकर अपने हर एक चीज़ को ऑब्जर्व करूँगा, कितना लाइफ में मैंने क्या किया है, मिस्टेक्स की है, या फिर मैंने कितना ज़्यादा सीखा है, लर्न किया है, उन सब को मैं ऑब्जर्व करूँगा। एंड दिस ओल्ड worn आउट स्टफ विच इज़ threadbare टूडे, और ये जो ओल्ड worn आउट स्टफ मीन्स ये मतलब मेरा जो बॉडी है जो क्या है, अब बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया, थक गया है, डैमेज हो गया है। स्टफ का मतलब है जो उसकी बॉडी है जो वीक हो गई है, फ्रेल हो गई है, विच इज़ थ्रेडबेयर टूडे। थ्रेडबेयर का मतलब है जिस पे बहुत ज़्यादा ही रेगेड कपड़े हैं, फटे पुराने क्लोथ्स हैं, आज वो सब क्या है, मे बिकम एवर लास्टिंग टूमोरो, और वो क्या बन जाएंगे, एवर लास्टिंग टूमोरो, कल के लिए, हमेशा के लिए उनको मैं क्या कर दूंगा, बाय कह दूंगा, या फिर उन इस दुनिया से मैं चला जाऊंगा। सो दैट इज़ द होप हियर, कि मेरी जो डेथ है वो कैसी होनी चाहिए, बहुत सुकून और शांति वाली होनी चाहिए। टुमोरो मतलब इन सब को मैं क्या कर दूंगा, बाय बोल दूंगा, हैप्पीनेस के साथ में या फिर उस सुकून के साथ में मैं जाना चाहता हूँ इस वर्ल्ड से, इस अर्थ से, जहाँ पे मैं ऑब्जर्व करके मेरे सारे मिस्टेक्स हैं, ये सारे जो हैप्पीनेस है, उन सब को छोड़ के मैं इस लाइफ से जाना चाहता हूँ। दैट इज़ द विश और दैट इज़ द होप for poet. So I hope you understood this poem. Here poet uses many things, or we can say he gave a message that one day every human being will be like this, मीन्स जहाँ पे वो अपने सारे मिस्टेक्स, अपने सारे पेन, अपने सारे सोरोज को छोड़ के एक सुकून की ज़िंदगी होगी, जहाँ पे किसके बाद में, आफ्टर लाइफ। सो उसके बारे में वो बात कर रहा है। सो वी विल टॉक more about another poem. Till then, bye. But before going to end up this video, I am requesting you all, please subscribe my channel, like the video, and comment if you have any query regarding any topic. So till then, bye, have a nice day.